सोचता हूँ क्या कहूँ मैं, क्या नजर आने लगा। वो रियाज़ी बरज़खी कुबरा नजर आने लगा और फूटते ही उनके होठों से तबस्सुम की करन, गैरते खुर्शीद हर जर्रा नजर आने लगा। और जाके मूसा से भी कह दो, वो भी आकर देख लें। जाके मूसा से भी कह दो, वो भी आकर देख लें। उनके रुख पर मीम का पर्दा नजर आने लगा। उनके रुख पर मीम का पर्दा नजर आने लगा। और तू फना फिल हक हुआ, फिर क्या हुआ मैं क्या कहूं। फना फिल हक यानी अल्लाह की जात में फना हो जाना। तू फना फिल हक हुआ, फिर क्या हुआ मैं क्या कहूं। कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। कतरा दरिया में गया और दरिया नजर आने लगा। जाके मूसा से भी कह दो, वो भी आकर देख लें। उनके रुख पर मीम का पर्दा नजर आने लगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारे कलमे का दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। दो पार्ट हैं कलमे के, पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा पार्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार की ज़ात गिरामी, अल्लाह के रसूल की ज़ात और उनकी शख्सियत को मौजू बनाकर हम आगे चले हैं। अल्लाह ने इस पूरी कायनात का जो दायरा बनाया, उसका मरकज किसको बनाया? सेंटर कौन? मरकज होगा तभी तो दायरा खींचेगा ना। अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात का दायरा जो खींचा है, तो इस दायरे को खींचने के लिए किसी को मरकज भी बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। किसे बनाया? लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं इस दुनिया ही को पैदा ना करता। अगर तेरी विलादत, तेरी पैदाइश, तेरा जन्म मुझे मकसूद ना होता तो मैं इस सारी कायनात को तख्लीक ही ना करता। पता चला कि सारी कायनात की तख्लीक का जो मकसद और मरकज है वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही है? तो जब नबी की ज़ाते गिरामी इस कायनात की तख्लीक का मकसद और इस कायनात की तख्लीक का मरकज है, तो ये कायनात तो बयान हुआ, उन्वान बने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही? भाई जो मरकज होगा उसी वही टॉपिक होगा, वही टॉपिक है। तो उन्वान, टॉपिक, मौजूए कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी कायनात का मौजू ज़ाते गिरामी रसूल। और इसीलिए अल्लाह ने एक जगह और हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, मैं थोड़ा तमहीद ले रहा हूं, वापस अपने उन्वान पर आ जाता हूं। एक जगह और फरमाया, कुन्तु कंज़म मख्फियन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तवज्जो, मैं छुपा हुआ खजाना था, अल्लाह कह रहा है, और मैंने चाहा कि मेरी मार्फत हो, मेरा परिचय हो, मेरी पहचान हो, लोग मुझे पहचाने। फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। तवज्जो, मैंने
मोहम्मद को पैदा कर दिया, पहचानवाना है अपने को, पैदा किया मोहम्मद को, मार्फत करानी है अपनी, पैदा कर दिया मोहम्मद को, पहचान करवाना है अपनी, मगर पैदा किया मोहम्मद अरबी को। क्यों? ताकि ये अल्लाह की पहचान कराएं, ये लोगों को खुदा की मार्फत कराएं, ये भटकी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम पर चलाएं, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाएं। इसीलिए तो पैदा किया ना, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी कह दो, ऐ नबी बता दो, ऐ नबी फरमा दो, ऐ नबी ऐलान कर दो। क्या ऐलान करें? हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह तन्हा है, वो अल्लाह वाहिद है, वो अल्लाह अलोन, तन्हा, उसका कोई शरीक नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, उसके लेवल का भी कोई नहीं, वहदहुल्ला शरीक है। ए महबूब, मेरी अहदियत का, मेरी वैदानियत का, मेरे एक होने का ऐलान कर दो, कह दो अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, सभी को याद है ना, कुल हुवल्लाहु अहद। मगर ठहर कर एक सवाल पूछूं, एक सवाल करूं मैं आपसे, मुझे ये बताइए, ये सूरे मुबारक जिसमें अल्लाह ने ऐलान किया कि कह दो अल्लाह एक है, कह दो अल्लाह वाहिद है, कह दो अल्लाह तन्हा है, ये जो ऐलान करने को कहा, ये सूरे नाजिल कब हुई? ऐलाने नबूवत जो 40 साल बाद नबी ने पहले ऐलान किया था, उससे पहले नाजिल हुई या उसके बाद में नाजिल हुई? एक सवाल है, पहले नाजिल हुई, नबी के ऐलान करने से पहले ये सूरे आई है या बाद में आई? बहुत बाद में, कई सालों बाद है। तो नबी तो पहले दिन से ही अल्लाह के एक होने का, अल्लाह के वादहु ला शरीक होने का, अल्लाह के यकता और बेमिसाल होने का ऐलान तो पहले दिन से कर रहे हैं। नबी ने तो पहले ही कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब अल्लाह के एक होने का ऐलान मेरा नबी पहले ही कर चुका है, तो फिर कुरान में बाद में नबी को आदेश क्यों दिया जा रहा है, हुक्म क्यों है? कुल, ए महबूब कह दो, क्या कह दें? हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह तन्हा है, वो अल्लाह अहद है, वो अल्लाह समद है, वो अल्लाह लम यलिद है, वो अल्लाह वलम यूलद है, वो अल्लाह कुफुवन अहद है, उसके बराबर कोई नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं, उसके मिस्ल कोई नहीं, उसकी नजीर कोई नहीं, मैचलेस है, पियरलेस है, बेमिसाल है, बेनजीर है, उसकी कोई मिसाल भी नहीं दे सकता। तो नबी से अल्लाह के एक होने का ऐलान करने का हुक्म बाद में आया, नबी पहले ही से ऐलान कर रहे हैं। तो अगर ऐलान न करते होते फिर कहा जाता कि कहो अल्लाह एक है, तो बात समझ में आती है। मगर नबी तो पहले ही से कह रहे हैं, तो ये बाद में कहने की क्या जरूरत, बाद में ऐलान कराने की क्या जरूरत, बाद में नबी को कहने की जरूरत क्या है? इसकी कई तफसीरें, कई तौजीहें, कई तशरीहें उलमाए किराम ने लिखी हैं। मगर मैं सिर्फ एक तफसीर की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। जैसा कि कल मैंने अर्ज किया था कि कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बो का, मा दीनो का, मा कुंता तकुलो फी शाने हादर रजुल। इस यानी तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो। और जब मरने वाला पलट के देखेगा, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कब्र में जलवाबार हैं, नबी का दीदार होगा, नबी की जियारत होगी, नबी से शर्फे मुलाकात होगी और मरने वाला कहेगा हादा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबीयोना व रसूलोना, ये हमारे रसूल हैं, ये हमारे नबी हैं। ये रवायत तो आपने पढ़ा है, हजारों बार सुना है, मगर मेरा सवाल वही है कि जब पहले अल्लाह के रब होने का बंदे ने इकरार कर लिया, दीन इस्लाम के दीन होने का उसने एक्सेप्ट कर लिया, इकरार कर लिया, अब ये सवाल करने की क्या जरूरत है? तो जवाब यही आएगा कि नादान, तूने खुदा को माना है, तूने इस्लाम को दीन माना है, मगर किसके वसीले से माना है, किसके जरिए से माना है, किसके कहने से माना है, किसके बताने से माना है, उसे भी पहचानता है कि नहीं, उसे भी जानता है कि नहीं? और अगर इनके वसीले से माना है तो तेरा मानना काम आएगा, वरना सब रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इसीलिए ए महबूब, कुल हो वल्लाहु अहद, तुम कहो अल्लाह एक है, अल्लाह अहद है, अल्लाह समद है, अल्लाह लम यलिद है, अल्लाह वलम यूलद है, न उसको किसी ने जना है, न उसने किसी को जना है। अल्लाह वलदियत से पाक है, अल्लाह जने जाने से पाक है, न उसको किसी ने जना, न अल्लाह को किसी ने जना, न अल्लाह ने किसी को जना है। वो खालिके कायनात, वो मालिके कुल बेऐब है, बेऐब है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जमाना जमानियात से पाक है, बिल्कुल पाक है, असीमित है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो नजर नहीं आता, वो दिखलाई नहीं पड़ता, वो नजर नहीं आता। इसीलिए ऐ मुस्तफा, तुम कहो अल्लाह एक है, तुम कहो अल्लाह अहद है, इसलिए कि महबूब मैंने तुझे अपने नूर से सबसे पहले इसीलिए तो बनाया ताकि मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे, और तेरे बाद कोई आएगा ही नहीं जो मुझे देख सके या जो मेरा दीदार करे या जिसने मुझे देखा हो। इसीलिए अल्लाह ने कहा है महबूब, तुम कहो वो अल्लाह एक है, इसलिए कि तुम नहीं कहोगे तो कहेगा कौन? तो मेरे को, मुझको तुम्हारे सिवा देखा ही किसने? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो। इसीलिए हर नबी की गवाही इल्म की बुनियाद पर, हर नबी की गवाही इल्म नबूवत की बुनियाद पर, मेरे मुस्तफा की गवाही देखी हुई, वाह वाह, देखी हुई गवाही। अल्लाह समद है, नबी ने देखा है, अल्लाह रहमान है, नबी ने देखा है, अल्लाह रहीम है, नबी ने देखा है, अल्लाह करीम है, नबी ने देखा है। अल्लाह की जातो सिफात को देखने वाली जात अगर कोई है तो तन्हा मेरे मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान। ए महबूब, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देख लूं, और उसके बाद मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता। किसी आंख में इतनी ताकत नहीं, किसी निगाह में इतनी कुव्वत नहीं जो मेरा दीदार कर सके। अब जिस बंदे में मेरे दीदार की तड़प पैदा हो तो ए महबूब तुम ऐलान कर दो, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशने नईमिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए महबूब, जो मुझ तक आना चाहता है वो तुझ तक चला आए, जो मुझ तक पहुंचना चाहता है वो तुझ तक पहुंच जाए, जो मेरा करम चाहता है वो तेरा करम ले ले, जिसे मेरी रहमत दरकार हो उसे वो तेरी रहमत तेरे करीब आ जाए। इसीलिए तो ए महबूब मैंने तुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, ताकि बंदे को
जब मेरी रहमत दरकार हो तेरी बारगाह में चला आए, तेरी बारगाह में हाजिर हो जाए। तेरी रहमत मेरी रहमत है, तेरा करम मेरा करम है, तेरी नजदीकी मुझसे नजदीकी है। तुझसे करीब हो गया, मुझसे करीब हो गया, तुझे राजी कर लिया, मुझे राजी कर लिया। जिससे तू खुश हो गया उससे मैं खुश हो गया, जिससे तू नाराज है उससे मैं भी नाराज हूं। मैंने तुझे मरकज़े कायनात बनाया है, मैंने तुझे मरकज़े कायनात इसीलिए तो बनाया कि जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। ऐलान कर दे कि जो खुदा को देखना चाहता है मुझे देखे। मन रानी फकद राल हक, इसलिए कि अल्लाह को बस एक को मिलना था, मिल गया। अल्लाह को बस एक को मिलना था, मिल गया। अब जिसको भी मिलेंगे मोहम्मद ही मिलेंगे। जरा ख्याल करें। इसीलिए तवज्जो चाहूंगा, बात आ गई है तो कहते हुए पीछे नहीं हटूंगा। हजरत मूसा का मैंने जिक्र किया था ना। हजरत मूसा गए थे, रब्बे अरेनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब क्या आया था? लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, है ना? यही जवाब आया था। ए मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, ए मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते, ए मूसा तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? उन्जुर इलल जबल। जब हजरत मूसा ने जिद किया, जब हजरत मूसा ने रिपीट किया, जब हजरत मूसा ने इसरार किया, दिखा दे दिखा दे दिखा दे, तो अल्लाह ने कहा पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ देखो। और जैसी हजरत मूसा पहाड़ की तरफ मुड़े, एक नूर की तजल्ली सुई के नाके के बराबर पहाड़ पर पड़ी, पूरा पहाड़ जल के राख हो गया। पहाड़ जल के राख। साथी जो 60 गए थे, 60 सहाबा मूसा के साथ थे, सबका इंतकाल हो गया। हजरत मूसा मदहोश और बेहोश हो गए। एक तजल्ली पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा, साथी इंतकाल, मूसा सिर्फ बेहोश। तवज्जो है ना? तवज्जो रखिएगा। यहां पे भी मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं। एक्शन 1, रिएक्शन 3। एक्शन 1, रिएक्शन 3। एक्शन क्या था? सुई के नाके के बराबर तजल्ली, एक्शन। रिएक्शन, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, साथियों का इंतकाल हो गया, मूसा सिर्फ बेहोश हुए। अबे पहाड़ संभाल नहीं पाया, साथी जान से चले गए, लेकिन ये मूसा कैसे बच गए? का यही तो बताना है। उम्मती और होता है, नबी और होता है। अल्लाह हर आकार से पाक है। तो फिर चमका क्या? जाहिर होने के लिए आकार होना पड़ेगा, और अल्लाह हर आकार से पाक। तो फिर तजल्ली जो जाहिर हुई, जाहिर होने के लिए आकार चाहिए। तो फिर मूसा ने किसकी तजल्ली देखा? ए महबूब, मैंने तेरे नूर को इसीलिए तो पैदा किया अपने नूर से, ताकि जब कहीं मुझे जाहिर होना हो तो तेरे ही नूर से जाहिर हो जाए। इसीलिए शायर पढ़ता है, आप भी पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम।
वो सूफिया किराम कहते हैं वो तजल्ली मुस्तफा थी। नूरे खुदा से पैदा हुआ मेरा नबी, उसी नूर की वो तजल्ली थी जिससे पहाड़ जल गया, पहाड़ जल गया, साथियों का इंतकाल हो गया। इसीलिए तो है महबूब, मैंने तेरे नूर को जब मक्के में भेजना चाहा, इंसानों में भेजना चाहा, लोगों के दरमियान भेजना चाहा, तो उसे इंसानी लिबास पहनाया, उसे बशर का लिबास दिया। इंसान के लिबास में जाओ, इंसान के लिबास में जाओ, बशरियत के लिबादे में जाओ। इसलिए कि तुम्हें इंसानों की हिदायत करनी है तो फिर इंसानी लिबास पहन कर जाओ। इसीलिए हर बशर बशर है, मेरा नबी नूरी बशर है। मेरा नबी नूरी बशर है, इसलिए कि है नूर, ऊपर से लिबासे बशरी, और इसी के जलवे नजर आए मेराज की रात में। तवज्जो है ना? चले जिब्रील साथ साथ, मक्के से चले तो साथ, बैतुल मक़दिस पहुंचे तो साथ, अंबिया की इमामत कराई मेरे नबी ने तो जिब्रील साथ, फिर जिब्रील के साथ बुराक पे बैठ के नबी आगे बढ़े, जिब्रील साथ, कहकशा से गुजरे, जिब्रील साथ, कहकशा से आगे जिब्रील साथ, फजाओं से आगे जिब्रील साथ, पहले आसमान तक जिब्रील साथ, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पे गए, जिब्रील साथ साथ। जैसे ही सिदरा पे पहुंचे जिब्रील साथ हैं। अब नबी जब आगे बढ़ने लगे जिब्रील सिदरा पे रुक गए। जब नबी ने कहा चलो, कहा या रसूल अल्लाह, इट्स माई लिमिट, ये मेरी हद है, ये मेरी सीमा है, अब इस सीमा से आगे मैं बढ़ नहीं सकता, इस लिमिट को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। कहा जिब्रील लेने तो तुम आए थे, साथ क्यों नहीं चलते, सिदरा पे रुक क्यों गए? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरी लिमिट है। और एक जुमला कहा जिब्रील ने, अगर यकसरे मुँह बरतर परम, अगर यकसरे मुँह बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम। या अल्लाह के रसूल, एक बाल के बराबर भी अब मैं आगे बढ़ूंगा, तवज्जो, एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे, तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूलुल्लाह तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उसे सह नहीं सकूंगा, वो मेरी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर है, मैं उसे झेल नहीं पाऊंगा, बस यही मेरी हद है, अब मैं साथ चल नहीं सकता। मैं पूछता हूं, ए जिब्रील, किसकी तजल्ली से, किसकी तजल्ली से आपके पर जलेंगे? तो जवाब आता है आलमे ख्याल में, आलमे तसव्वुर में जवाब मिला, ए मुस्तफ़ा, जब आप जमीन से चले, आप लिबासे बशरी में थे, आप इंसानी लिबास में थे, मैं आपके साथ साथ था, मैं आपके हमरा था, मैं आपके साथ साथ चलता रहा। आप बैतुल मुक़द्दस गए, मैं आपके साथ रहा, आप लिबास इंसानी में थे, उसके बाद आपने वहाँ अंबिया की इमामत कराई, लिबास इंसानी में थे, मैं आपके साथ साथ था। उसके बाद जब हवा में चले, आप लिबास इंसानी में थे, मैं आपके साथ साथ था। और ये अल्लाह के रसूल, जब आप यानी आसमानों पे पहुंचे, आपने लिबास बदला, लिबास मलकूती में आ गए, फरिश्तों के लिबास में आ गए, मैं आपके साथ साथ था, मैं आपके साथ साथ था, लिबास बदलता रहा मगर मैं आपके साथ साथ था। आपने इंसानी लिबास
लिबास में थे, मैं आपके साथ साथ चलता रहा। आपने लिबास मलकूती ज़ेब तन फरमाया, मैं आपके साथ साथ रहा। मगर या रसूल अल्लाह, अब ये सिदरा आखिरी हद आ गई, अब आप लामका की तरफ जा रहे हैं, और जब लामका जाएंगे तो वहां बेहिजाब हो जाएंगे, वहां कोई हिजाब नहीं होगा, वहां कोई लिबास नहीं। आप अपनी असल हकीकत में लामका की सैर करने वाले हैं। अब मैं आपके साथ चलने की ताकत नहीं रखता, इसलिए कि अब चलूंगा तो आपकी तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपकी तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। ये सूफियाना तशरीह में बता रहा हूं। अच्छा, एक बात और बताएं, हजरत मूसा ने जब कहा था, ए अल्लाह मुझे दिखा दे, ए अल्लाह मुझे दिखा दे, तो अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह ने क्या कहा? पहाड़ की तरफ देखो। हजरत मूसा टन हो गए पहाड़ की तरफ। सूफियाए किराम कहते हैं हजरत मूसा के मदहोश और बेहोश होने की वजह यह भी है कि वो पहाड़ की तरफ मुड़ गए। देखना है अल्लाह को तो पहाड़ की तरफ क्यों मुड़ गए? बात समझ में आ रही? यानी मतलब खुदा का देखने वाला पहाड़ को क्यों देखेगा? और जब मुड़ गए बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए कि अल्लाह अगर खुद दिखाता तो पहले उतनी ताकत देता फिर दिखाता। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन हजरत मूसा जब मुड़ गए और एक तजल्ली, नूर की तजल्ली पड़ी, पहाड़ जल के राख हो गया। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूं कि जिसने माथे की आंख से जाते बारी ताला का दीदार किया हो, जिसने पैदा हुआ तब भी दीदार इलाही, फिर मेराज में गया तब भी दीदार इलाही। अरे हजरत मूसा तो सुई के नाके के बराबर तजल्ली देखकर बर्दाश्त न कर सके, मगर लामका में जब मेरा नबी गया और जब उसने जाते बारी ताला का दीदार किया तो जानते हो अंदाज क्या था, देखने का तरीका क्या था? कुरान खुद बताता है, मा जागल बसरो व मा तगा, आंख टकटकी लगा के देखा, पलक भी नहीं झपकी, ऐसे देखा है, पलक भी नहीं झपकी। इस तरह जाते बारी ताला का दीदार किया और फिर दीदार करके पलट कर। तो दोस्तों, ये वो नबी है, ये वो नबी है कि जिसने जाते बारी ताला का दीदार किया है और फिर एक चश्मे दीद गवाह, आई विटनेस बनकर मक्का की सरजमीन में पैदा हुआ और ऐलान करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जब किसी ने पूछा कि क्या आप भी अपने इल्म की बुनियाद पे बता रहे हैं? कहा नहीं, मैं देख के बता रहा हूं, मैंने देखा है, मुझे पता है, मैंने अपने माथे की आंख से देखा है, अल्लाह के जाते बारी ताला का दीदार किया है। बहर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये वो जाते गिरामी हैं और ये मौजूए कायनात हैं। सारी कायनात इन्हीं के सदक़े में तख्लीक हुई है। इसीलिए हमने भी अपनी तकरीर का उन्वान इन्हीं को बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब ये आए तो कुरान साथ में आया, यानी 40 बरस के बाद कुरान आया। अच्छा, कुरान 40 बरस बाद आया, बोलो कितने बरस बाद आया? बताइए, 40 साल बाद आया ना? नहीं, अगर 40 बरस के बाद कुरान आया, लाने वाले जिब्रील लेकर आए, मगर कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनको आयतें मुक़त्तात कहा जाता है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, यासीन, ताहा, काफ हा या ऐन सौद, हा मीम ऐन सीन काफ, हुरूफ हैं। इसका तर्जुमा आज तक किसी ने किया ही नहीं।
न इसकी कोई तफसीर है। इसलिए कि अल्लाह ने कुछ वर्ड ऐसे रखे हैं, कोड वर्ड, जो मैं जानू, मेरा नबी जाने। इसीलिए जब जिब्रील आए बारगाह रिसालत में और आने के बाद कहा काफ, नबी ने कहा फहीम, तो मैं समझ गया, आगे बढ़ो। हा फहीम, तो मैं समझ गया, आगे बढ़ो। या फहीम, तो ऐन फहीम, तो स्वाद फहीम, तो मैं समझ गया, आगे बढ़ो। जिब्रील हैरान, लाने वाला नहीं समझ रहा है और पाने वाला समझ रहा है। कहा ए जिब्रील, इसीलिए तो मैंने कुछ आयतें और कुछ अल्फाज ऐसे रखे जिसका मतलब मैं जानूं या मेरा नबी जाने, ताकि दुनिया जान ले जिब्रील पढ़ाने वाले का नाम नहीं है, लाने वाले का नाम है। तुम क्या समझ रहे हो कि जिब्रील पढ़ाने आते थे, या जिब्रील टीचर है, या जिब्रील पढ़ाने आए? नहीं, जिब्रील का काम है लाना और सिर्फ अल्फाज लेकर आना। अल्फाज और हैं, मतलब और है, मानी और है। बात समझ में आ रही? अगर मैं कोई आयत पढ़ूं तो वो आयत अल्फाज हैं, लेकिन उसका मतलब, उसके मानी, उससे मुराद, उसके इशारे, उसके किनाए, उसके असरार, उसके रुमूज, उसमें सीक्रेट, अल्लाह के इशारे, वो तो महबूबी जाने। इसीलिए मेरे नबी अगरचे 40 बरस के बाद तौहीद का परचम लहराया, कलमे तौहीद को बुलंद किया, जब अल्लाह की तरफ से इज़्न आ गया, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। मगर ये मत समझना कि कुरान जो आ रहा है जिब्रील लेकर आ रहे हैं, 40 बरस के बाद आ रहे हैं। 40 बरस के बाद जो जिब्रील कुरान करीम को लेकर आ रहे हैं, तो यही नहीं बल्कि नबी वो हैं जिनके बारे में कुरान ने वाज़े कर दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने अपने महबूब को पहले कुरान का इल्म दिया, फिर इंसान बना के पैदा किया है। पहले अल्लमल कुरान, फिर है खलकल इंसान। यानी रहमान वो जात है जिसने अपने महबूब को तालीमे कुरान पहले दिया, खलकल इंसान बाद में इंसान बना के पैदा किया। यानी सिखा दिया था, वहीं सिखाया गया, मगर अल्फाज जिब्रील लेकर बाद में वक्तन फवक्तन जरूरतन जैसा होता था वैसा लेकर आते रहे। मगर नबी को कुरान का इल्म तो पहले ही दे दिया गया, वरना जिब्रील समझ नहीं रहे और नबी कैसे समझ गए? बात समझ रही है? समझ में आ रही है ना? तो दोस्तों, ये कुरान है जो नबी के साथ आया, नबी की सनद बनकर आया, नबी का दस्तावेजी प्रूफ बनकर आया, और इस कुरान ने नबी को पहचानवाया है, नबी की मार्फत कराई है। कुरान एक तरफ, नबी एक तरफ। अगर ये कुरान करीम है, इन्नहु लकुरानुन करीम, अल्लाह ने कुरान के बारे में क्या कहा? ये कुरान करीम है, ये कुरान बुजुर्ग है। करीम माने बुजुर्ग है, करामत, साहिब करामत है, साहिब अजमत है। तो कुरान के बारे में क्या कहा? इन्नहु लकुरानुन करीमुन, ये कुरान करीम है। तो नबी के बारे में भी कहा वइन्नहु लकौलो रसूलिन करीम। कुरान भी करीम, नबी भी करीम। कुरान भी बुजुर्ग, नबी भी बुजुर्ग। जैसा कुरान वैसा नबी, जैसा नबी वैसा कुरान। हजरत आयशा सिद्दीका से लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे, अल्लाह के रसूल का बिहेवियर कैसा था? रसूल के अखलाक, रसूल की चाल चलन, रसूल के किरदार, रसूल की रफ्तार, रसूल की गुफ्तार आखिर कैसी थी? उनके अखलाक कैसे थे? तो क्या जवाब दिया था हजरत आयशा ने? काना खुल्कुहुल कुरान,
नबी के अखलाक कुरान थे। यानी अगर नबी के अखलाक देखना है तो कुरान देखो, और कुरान देखना है तो नबी की जिंदगी देखो। अजरा दोनों बराबर, दोनों आए अल्लाह की तरफ से, एक कलामुल्लाह, एक रसूलुल्लाह। एक जुमला दे दूं, इस जुमले को बसा लीजिएगा अपने जहन में, महफूज कीजिएगा, हिफाजत कीजिएगा इस जुमले की। अल्लाह का इल्म, तवज्जो, अल्लाह का इल्म जब लफ्जों में ढला तो कलामुल्लाह बना। अल्लाह का इल्म जब लफ्जों में ढला तो कलामुल्लाह बना, और अल्लाह का इल्म जब पैकर में डला तो रसूलुल्लाह बने। बात समझ में आ रही? जैसा कुरान वैसा रसूल। अगर कुरान करीम है तो रसूल भी करीम है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है, हिदायत है ना कुरान। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम। कुरान हिदायत करता है। इन्ना हाज़ल कुरान, ये कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वाम, ये उन बातों की हिदायत करता है जो बहुत ठोस हैं, बहुत मुस्तहकम हैं, बहुत मजबूत बातें हैं, हवाई बातें नहीं हैं। कुरान जो भी कहेगा वो दलील के साथ कहेगा। कुरान जो भी बोलेगा मुस्तहकम बोलेगा। कुरान जो भी आदेश देगा उसके पीछे कोई ना कोई दलील है। बात समझ में आ रही? तो ये कुरान क्या करता है? हिदायत करता है, हिदायत करता है। कुरान का काम है हिदायत करना। अरे महबूब, तेरी शान भी है, इन्नका लतहदी इला सिरात मन यशाओ इला सिरातिम मुस्तकीम। महबूब, तू भी जिसे चाहे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत करे। कुरान भी हिदायत करे, महबूब भी हिदायत करें। कुरान भी गाइड करे, नबी भी गाइड करें। कुरान अगर हिदायत है तो मेरा रसूल हिदायत करने वाला है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शबे कद्र में उतारा है, कुरान को शबे कद्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि ये शबे कद्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, ये शबे कद्र 1000 महीनों से बेहतर रात। यानी अगर तुम 1000 महीने उस रात में इबादत करो तो वो इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर। अगर उस रात में सजदा करो तो 1000 महीनों के सजदे से बेहतर। उस रात में तिलावत कुरान करो तो 1000 महीने की तिलावत कुरान से बेहतर। तो मैं बताना ये चाहता था कि ये रात इतनी अजमत वाली, ये रात इतनी बरकत वाली कैसे हो गई? तो जवाब मिला, कुरान इस रात में उतरा है, इसलिए ये रात बरकत वाली हो गई, ये रात अजमत वाली हो गई, ये रात फजीलत वाली हो गई। इस रात को जो बरकत, अजमत, फजीलत, जो करामत मिली है वो कुरान के उतरने की वजह से। तो मैंने एक जुमला कहा था कि जिस रात में कुरान उतरे तो कुरान की, तो उस रात की अजमत का ये आलम। तो जिस जात पे कुरान आए, जिस जात पे कुरान उतरे, उस जात की अजमत का आलम क्या होगा?